तो बच्चों इसी सीरीज में यानी इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या करते हैं, अगला फॉर्म यानी फॉर्म 4 की बात करते हैं। अब फॉर्म 4 में हमारे पास दो टाइप के सवाल आते हैं। पहला है टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में हमारे पास क्या होगा कि अगर इफ डिनोमिनेटर ठीक है कंटेन्स a प्लस b साइन 2x या साइन 2x, ठीक है, या फिर रूट ओवर b प्लस साइन 2x। मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में अगर मान लो हमारे पास साइन 2x का फॉर्म होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास साइन 2x का फॉर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देन जेनरेट cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x इन न्यूमरेटर। यानी अगर हमारे डिनोमिनेटर में a प्लस साइन मतलब डिनोमिनेटर में अगर साइन 2x का टर्म है तो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में या तो cos x प्लस साइन x हम लोग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं या जनरेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर cos x माइनस साइन x जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका फायदा क्या है। तो देखिए ध्यान से, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हमें एग्जैक्टली इसका फायदा समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 14 प्लस साइन 2x। तो चलिए यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में साइन 2x का टर्म है और न्यूमरेटर में ऑलरेडी हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये टाइप 1 का फॉर्म तो हमें क्लियरली ये दिख रहा है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे इंटीग्रेट करने में। तो देखिए हमें कोशिश ये करनी है कि अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो इस साइन 2x को जो हम एक्सप्रेस करेंगे वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? तो हमें पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 1, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, उसको मैं 1 लिख देता हूं, और प्लस साइन 2x यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को 1 प्लस साइन 2x, इस फॉर्म में। ठीक है, तो यानी ये है कि अगर न्यूमरेटर में आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो डिनोमिनेटर में जो साइन 2x है उसको हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर में एक्सप्रेस करेंगे। तो यानी ये जो आई बनेगा अब हमारा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 14 प्लस, देखिए यहां से साइन 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर्ड माइनस 1। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका बना। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं मैं, ये इंटीग्रल हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx और अपॉन 13 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है, यहां पे आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर में था उसको टी अज्यूम कर लेना है। अब ये टी अज्यूम करोगे आप तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए क्या बेनिफिट हो गया आपको। बेनिफिट ये हुआ कि आपके पास न्यूमरेटर में था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx
और यहां से हमने देखा कि cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है, तो हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम माइनस डी टी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा 13 को मैं √13 होल स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। तो देखिए ये सिंपल हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वाला फॉर्म आ गया dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हम जानते हैं 1/a, यहाँ a है √13 tan इनवर्स x/a, तो x के बदले में यहाँ पे t है और अपॉन √13, एक माइनस साइन पहले से था तो माइनस यहाँ डाल देते हैं और प्लस c। और अब हम क्या करेंगे, t के बदले में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वापस रख देंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा -1 अपॉन √13 tan इनवर्स tan एक्स के बदले में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अपॉन √13 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखा आपने, इसको हमने किस तरीके से मैनिपुलेट किया। चलिए एक और सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx अपॉन √8 माइनस साइन 2x। ये है। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन 2x। न्यूमरेटर को हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, cos x प्लस साइन एक्स या फिर cos x माइनस साइन एक्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि इस cos x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस cos x माइनस साइन एक्स, देखिए dx, और डिनोमिनेटर हमारा √8 माइनस साइन 2x हो जाएगा। अब यहां से क्या करता हूं मैं, इसको पहले तो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हाफ यहां बन जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन √8 माइनस साइन 2x dx, और प्लस हाफ ये आपका हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन √8 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, अब देखिए अगर फर्स्ट इंटीग्रल आप देखें तो उसके न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन एक्स है, तो डिनोमिनेटर में हम साइन एक्स माइनस cos x का फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो अब यहां से एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि हमें यह पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस साइन 2x होता है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस साइन 2x होता है। तो अगर न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन एक्स है तो डिनोमिनेटर में हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं cos x प्लस साइन एक्स dx, और डिनोमिनेटर में साइन 2x के बदले में हम लिखेंगे ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें यहां पे चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हम इसका यूज करेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पे आपके पास हो गया हाफ, इस बार आपके पास न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग साइन एक्स प्लस cos x जनरेट करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर में साइन 2x को सब्सटीट्यूट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो यहां से साइन 2x की वैल्यू हो गई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, -1 करोगे तो आप +1 हो जाएगा यहां पे, है ना, ये dx। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आपका बन गया हाफ इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स dx अपॉन √, तो यहां से आप देखोगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, है ना। और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, और ये बन गया रूट ओवर, यहां से बन गया ये 9 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको अगर आप t लोगे तो ये dt चला जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है dt अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां से अगर आप देखो तो इसको अगर आप t लेते हो तो ये dt बन जाएगा, तो यानी ये लिखा हुआ है dt अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं और इन दोनों का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, फॉर्मूला एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूं। अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और अगर आपके पास इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है आपका साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म्स हैं और ये हमने पहले डिराइव भी किया हुआ है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी सीखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन रिजल्ट्स का डायरेक्टली यूज करेंगे और हम अपना आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए इनका डायरेक्ट आंसर, इनका डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया dt अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका ये वाला रिजल्ट हम लिख लेते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा 1/2 ln रूट ओवर ए स्क्वायर, तो अभी 7 ही है, और प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, है ना, और प्लस एक्स। इनफैक्ट एक्स प्लस ऐसा लिखते हैं तो हम थोड़ा सा एक्स को पहले लिख लेते हैं। तो एक्स है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, और प्लस रूट ओवर ये आपका एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 7 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये बन गया। दूसरा वाला टर्म है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स वहां पे था हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, और ए देखिए तो ए है हमारे पास 3, ठीक है, और प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि आप फिर से देखिए यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है dt अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ln x, x के बदले में है आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म ही हो जाएगा, है ना। फिर आपके पास है यहाँ पे dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट हमने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होना चाहिए, है ना। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर।